मोदी सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से संबंध रखने वाले गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन देने को कहा है। बता दें, ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब समेत देश के 13 राज्यों में रह रहे हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और उसके तहत 2009 में बनाए गए नियमों के अंतर्गत यह अधिसूचना जारी की है। केंद्र सरकार ने 2019 में अमल में आए नागरिकता संशोधन कानून के तहत अभी नियम कायदे तय नहीं किए हैं। इस कानून का देश के कई हिस्सों में जबरदस्त विरोध हुआ था। केंद्र सरकार ने 28 मई को आवेदन मंगवाने शुरू किए हैं। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है, नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 में दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को धारा 5 के तहत भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने या धारा 6 के तहत भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र देने का फैसला किया है। – 2019 में मोदी सरकार ने CAA कानून बनाया था। देश के अलग अलग हिस्सों में इस कानून के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। 2020 की शुरुआत में राजधानी दिल्ली में इसके कारण दंगे भी हुए थे। CAA के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में उत्पीड़न के शिकार उन गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे। गृह मंत्रालय ने अपने आदेश में कहा, शरणार्थियों के आवेदन का सत्यापन राज्य के सचिव या जिले के DM द्वारा किया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल होंगे। इसके अलावा DM या राज्य के गृह सचिव केंद्र के नियमों के अनुसार एक ऑनलाइन और लिखित रजिस्टर बनाएंगे, जिसमें भारत के नागरिक के रूप में शरणार्थियों के पंजीकरण की जानकारी होगी। इसकी एक प्रति 7 दिनों के अंदर केंद्र सरकार को भेजनी होगी। कोरोना की दूसरी लहर ने यूपी का कैसा हाल किया, ये किसी से छिपा नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खुलने वाली सैकड़ों तस्वीरें हम सब ने देखी। फिर भी राज्य के मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि यूपी में काम बढ़िया हो रहा है। अब जब उनके ही विधायक ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलकर रख दी, तो क्या करेंगे मुख्यमंत्री? दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई के संडीला से भाजपा विधायक राजकुमार अग्रवाल लखनऊ के एक प्राइवेट अस्पताल पर केस दर्ज कराने के लिए 1 महीने से थाने और अफसरों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री से शिकायत की, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। उनके बेटे की 26 अप्रैल को काकोरी के अथर्व अस्पताल में मौत हो गई थी। विधायक का कहना है कि बेटे की मौत प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से हुई थी। विधायक जी, किसकी मौत हुई थी आपके घर में? कैसे मौत हुई थी? किसकी लापरवाही से मौत हुई थी? और इस पूरे मामले में अब तक क्या कार्यवाही हुई है? मेरे बेटे आशीष कुमार अग्रवाल की 26/4 को मौत हो गई थी। इसमें डॉक्टरों की और अस्पताल की लापरवाही के कारण मौत हुई और मैंने उसी दिन उसकी सूचना संबंधित थाने को काकोरी को दिया और उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी। मौत का कारण अस्पताल में ताला लगना, ऑक्सीजन न पहुंचना, मेरी ऑक्सीजन लेना नहीं, डॉक्टरों मारपीट। उस दिन उसी अस्पताल में 7 मौतें हुई। अब विधायक राजकुमार अग्रवाल का कहना है कि अस्पताल की लापरवाही से बेटी की जान चली गई। किसी और के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए अस्पताल के खिलाफ केस दर्ज करवाने के लिए काकोरी थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने CMO की जांच के बिना रिपोर्ट दर्ज करने से मना कर दिया। उनका कहना है कि इस संबंध में CM योगी आदित्यनाथ से लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन 26 अप्रैल को दी गई तहरीर पर अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया। इस बीच DGP से लेकर पुलिस कमिश्नर तक से बात की, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हुई। मैंने इसकी शिकायत माननीय मुख्यमंत्री, DM, कमिश्नर, DGP सबसे कर दी। फोन से बात की, तब भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।